नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट के उस बड़े मुद्दे की जो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी को प्रभावित कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है। गजा में चल रही जंग, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते, यूरोप और अरब देशों का रुख और ईरान की भूमिका, इन सब का असर अब तेजी से सामने आ रहा है। सबसे पहले रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो सबसे ताज़ा जो इवेंट है, सबसे रीसेंट इवेंट और जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस साल की चौथी मीटिंग हुई है, चौथी बड़ी मीटिंग हुई है। इस मुलाकात में गजा को लेकर बातचीत हुई है और ट्रंप ने एक 21 पॉइंट यानी 21 पॉइंट का एक एजेंडा पेश किया है और इस एजेंडा का मकसद गजा में चल रही लड़ाई को रोकना और हमास से किसी तरह की डील करना है। इस बीच गजा में हालात काफी ज्यादा सीरियस, गंभीर बने हुए हैं। सिर्फ पिछले रविवार को ही 79 लोगों की यानी 79 लोगों की मौत हुई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब तक लगभग 66,000 लोग मारे जा चुके हैं और 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये नंबर काफी ज्यादा बड़े हैं। उत्तरी गजा पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। और दूसरी बड़ी खबर है यूरोप से। हाल ही के दिनों में ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। जर्मनी ने भी कहा है कि गजा के जो हालात हैं वो हेल ऑन अर्थ यानी धरती पर नरक जैसे बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग में भी यही तस्वीर दिखी है। 142 देशों ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में वोट किया है। सिर्फ 10 देशों ने इजराइल का समर्थन किया, जिनमें अमेरिका भी शामिल था। तीसरी जो बड़ी बात है वो है अरब वर्ल्ड का, अरब देशों का रुख। कतर पर इजराइल की बमबारी और हाल ही में हमास वार्ताकारों पर हमला होने के बाद अरब देश अब इजराइल के खिलाफ एकजुट दिख रहे हैं। तुर्की और ईरान भी इनके साथ खड़े हैं। इसके बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट को समझे तो ये घटनाएं क्यों अहम है, इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड समझना हमें बहुत जरूरी है। गजा में पिछले 2 साल से लगातार इजराइल की बमबारी हो रही है। हमास के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग है, बंधक बनाए जाने और अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद से हालात जो है वो लगातार बिगड़ते चले गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। नेतन्याहू की सरकार ने कई बार कहा है कि गजा पर जो पूर्ण नियंत्रण है, फुल कंट्रोल है, वो जरूरी है, लेकिन इसके नतीजे जो है वो बड़ी संख्या में आम नागरिक इसके नतीजे में मारे गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार इजराइल का समर्थन करता है। बड़े पैमाने पर हथियार और बम अमेरिका से इजराइल को भेजे गए हैं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग क्यों अहम है, इस बारे में बात करें तो इस समय जो नेतन्याहू है वो अपने ही देश के अंदर दबाव में है। तेल अवीव और बाकी शहरों में लोग रोजाना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग ये मांग कर रहे हैं कि बमबारी रोकी जाए और बंधकों को रिहा कराया जाए। इसी वजह से ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी है। ट्रंप कह रहे हैं कि उनके पास पीस डील है जिससे हॉस्टेजेस को रिहा किया जा सकता है और युद्ध को, इस जंग को रोका जा सकता है। हालांकि नेतन्याहू इस तरह की डील मानेंगे या नहीं, इस पर अभी सवाल जो है वो बड़ा सवाल बाकी है। The security of the entire region is on the line. The terrible war in Gaza is raging on, hell on earth, a humanitarian nightmare as we speak. This war must end. The hostages must be released. अब इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अरब देशों की और ईरान की जो भूमिका है, उनके रोल की बात करें तो गजा पर हो रहे हमलों के बाद अरब देशों में नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कतर पर बमबारी के बाद कई अरब देश खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए हैं। तुर्की और ईरान भी एक गुट में, इस गुट में शामिल हो चुके हैं। ईरान ने तो ये साफ चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो वो चुप नहीं बैठेगा, यानी आने वाले दिनों में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा जो है वो भी मौजूद है। I'm not scared of Israel. I'm scared of a world that has seemingly lost all sense of humanity. And what we are doing here is trying to show that there is still some humanity left, that there are still people willing to step up when all other means fail. But this is a last resort. This mission should not have to exist. यूरोप और पश्चिमी देशों के रुख की बात करें तो यूरोप की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि गजा की जो सिचुएशन है वो मानवता के लिए काफी भयानक ख्वाब बन चुकी है और इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश फिलिस्तीन का राज्य का दर्जा देने की ओर बढ़ चुके हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। इससे इजराइल और अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो और बढ़ गया है।
सिविल सोसाइटी और एक्टिविस्ट की कोशिशें अगर उनकी बात करें तो गजा को राहत पहुंचाने के लिए 50 नावों का एक काफिला रवाना हुआ है। इसमें 44 देशों के लोग शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर और कार्यकर्ता भी हैं। स्वीडन की एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी इस फ्लोटिला का हिस्सा है वो भी, और इनका कहना है कि अगर इंसानियत अभी नहीं दिखाई गई तो दुनिया और अंधेरे में चली जाएगी। तो अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या ट्रंप अपने 21 पॉइंट एजेंडा में उनमें सच में पीस डील ला पाएंगे उस एजेंडा से? क्या नेतन्याहू अपनी पॉलिसी बदले बिना इस पर सहमत होंगे? क्या अरब वर्ल्ड और ईरान की नाराजगी एक नए युद्ध का कारण बनेगी? और क्या यूरोप का समर्थन फिलिस्तीन के लिए नए दरवाजे खोल देगा? पश्चिम देशों जो पश्चिम एशिया है उनके हालात अभी इस वक्त काफी नाजुक मोड़ पर हैं। गजा में मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है। यूरोप और अरब देशों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। नेतन्याहू घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर घिरे हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो इस संकट का कोई हल निकालकर खुद को एक पीस मेकर के रूप में पेश करें। लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये पॉसिबल होगा या हालात और बिगड़कर नई जंग का रास्ता खोल देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।